इतना कोमल होता है, बोलो इतना कोमल होता है, और इसके द्वारा जीवों की रक्षा की जाती है। कोई भी जीव मरता नहीं है ना, इसके द्वारा उसको अलग किया जाता है ना। ऐसा ही संयम के द्वारा ऐसे भी मुनिराज होते हैं, बोलो ऐसे भी मुनिराज होते हैं, बोलो ऐसे भी मुनिराज होते हैं, जिनका नाम है जिनकल्पी। ध्यान से सुनना, आज तक नहीं सुना होगा ये जिनागम है पंडित साहब, जिनेंद्र भगवान के वचन आज तक नहीं सुना होगा। ऐसे भी महामुनिराज हमारे जैनागम में, ऐसे भी महामुनिराज हमारे जैनागम में कहे गए हैं। चूंकि पंचम काल में उन मुनियों का अभाव है जिनका नाम होता है जिनकल्पी, वज्र विषम नारा शयन के धारी होते हैं, अकेले रहते, उनका कोई संग नहीं होता है, जंगलों में रहते, 4 महीने के नियम से उपवास करते हैं। जब वो विहार करते, ध्यान से सुनना, टकटकी लगा के रखे रहो, है ना, कान बिल्कुल लगा के रखो, क्या खिरने वाला है। वे दिगंबर मुनिराज जब विहार करते हैं और अगर चींटियों की लाइन आ जाए तो उसको लांघ करके वो जाते नहीं है, वहीं खड़े रह जाएंगे, पीछे मुड़ेंगे नहीं, आगे जाएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, लेटेंगे नहीं। वो अगर कतार 3 दिन तक चलती रहेगी तो 3 दिन तक वो वहीं खड़े रहेंगे, और पिच्छिका से परिमार्जन करके उनको इधर उधर करके वो आगे जाएंगे नहीं, वहीं खड़े रहेंगे। जब तक वो कतार अपने आप समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक वे मुनिराज वहीं पर खड़े रहेंगे। वो कहलाते जिनकल्पी। उनकी आंख में कांटा लग जाए तो अपने हाथ से निकालते नहीं है, किसी से निकलवाते नहीं है, पैर में कांटा लग जाए निकालते नहीं है, निकलवाते नहीं है। इतने उत्कृष्ट चर्या के धारी वो जिनकल्पी मुनिराज होते हैं, उन्हें पिच्छिका की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम स्थिर कल्पी है, इसलिए हम इतना सहनन हमारे पास नहीं है, इसलिए हम परिमार्जन करके क्या निकल जाते हैं। जहां पर बहुत सारी चींटियां हो, ऐसे स्थान पर गमनागमन नहीं करना चाहिए। कोई भी पानी है उसे ढक करके रखना चाहिए, है ना। पानी की टंकी देखो, अभयदान की चर्चा चल रही है ना, पानी की टंकी रखी हुई है, उसमें देखो कितने असंख्यात अनंत उसमें जीव पड़ गए हैं, और आप उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। कई बार मछलियां हो जाती है, कितनी हिंसा है। तमाम तुमने कपड़ा जलाया, एक बार तुमने उसे देखा नहीं, और कितने सारे जीव क्या हो गए, मृत्यु के लिए प्राप्त हो गए। अभय दान हमारे द्वारा, अगर हमने किसी को अभय दान दिया है तो किसी के द्वारा हमें भी अभय दान दिया। आज हमने किसी के जीव प्राणों की रक्षा की तो कोई हमारे भी प्राणों की क्या करेगा, रक्षा करेगा। और यदि हम किसी के द्वारा मारे जाते हैं, हमने किसी को मारा होगा, इसलिए हम भी आज किसी के द्वारा मारे जाएंगे। और मालूम सूकर अभय दान में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। कौन? सूकर। सुअर जो है वो अभय दान में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। उसने क्या अभय दान दिया? मलव देश में के घट ग्राम में एक देवली नाम का कुम्हार रहता था और धार्मिल नाम का एक नाई रहता था। दोनों ने गांव में एक विश्राम हेतु, पथिक जनों के विश्राम हेतु उसने एक धर्मशाला बनवाई। जो राहगीर आते हैं उनको ठहरने के लिए स्थान बनवाया, और लोग उसमें प्रतीक्षालय में आकर के लोग बैठते थे, विश्राम करते थे। दोनों ने अच्छे भाव से उसके लिए बनवाया, लेकिन विहार करते 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 समाधि गुप्त नाम के महामुनिराज वहां पर आए। समाधि गुप्त नाम के महामुनिराज वहां विहार करते हुए आए, और श्रावक उनके लिए योग्य स्थान पर उनको ठहराते हैं। और इस श्रावक का धर्म है अपने कर्तव्य से कभी मुख नहीं मोड़ना। बोलो, अपने कर्तव्य से कभी मुख नहीं मोड़ना। दिगंबर साधु आता है तो लेने जाना, और जब वो जाने लग जाए तो उनको
छोड़ने के लिए जाना, एक गांव से दूसरे गांव तक भेजने को जाना और उनके लिए रास्ते में उनके योग्य स्थान ठहरने की क्या करना, व्यवस्था करना। मारो काम नहीं है, बोलो हाँ हाँ बोलो बोलो। ये जवान पट्टे बैठे ना, जवान पट्टों को बोल रहा हूं, इन युवाओं को बोल रहा, मारो काम नहीं है, बोलो मारो काम नहीं है। अध्यक्ष नो काम, तारो काम, जे तारो काम, कौन नो काम है? अध्यक्ष जाने, मंत्री जी जाने, उपाध्यक्ष जी जाने, बने क्यों? तो क्या अध्यक्ष के महाराज हैं क्या भैया? वो तो अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष, ये तो सामाजिक व्यवस्था है। ये क्या है? सामाजिक व्यवस्था है। कई बार मैंने गुजरात में कई स्थानों पर देखा, मालूम सामाजिक प्रतिबंध है लोगों को। क्या सामाजिक प्रतिबंध है? चौके लगेंगे तो एक क्रम से लगेंगे, सबको नंबर, जितने घर हैं तुम्हें चौका करना ही पड़ेगा। कारण क्या है? अगर ऐसा नहीं करते ना तो बेचारे 4 घर हैं, वही करते रहते, 5वां कोई करने को क्या नहीं होता है, तैयार नहीं होता है, इसलिए नंबर लगाया। जहां जहां जैसा होगा नंबर से तुम चौके कर जाओ। अगर चौका नहीं करते तो 5000 रुपए का जुर्माना है सामाजिक। अगर कोई बाहर गांव में रहता है, कितने बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, अहमदाबाद हो, तुम्हारा नंबर आएगा तो तुम्हें चौका करने के लिए, तुम नहीं कर सकते तो अपने रिश्तेदार को बोलो वो करे, पर तुम्हारा नंबर है, तुम्हारी व्यवस्था है, तुम्हें चौका करना। इसी प्रकार से बिहार में भी व्यवस्था है कि अगर साधु जाता है तो रखने के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम साधु को वहां तक छोड़ के आओ, और जब तक अगला व्यक्ति ना पहुंचे तब तक तुमको साथ में ना, रात्रि में भी तुम्हें वहां रुकना है, दूसरे दिन तुम छोड़ करके आओ। कई बार ऐसा लगता है व्यवस्था बहुत अच्छी है कि सबका नंबर लगना चाहिए, और ये सामाजिक व्यवस्था होना चाहिए। ना कई बार साधु आते, बड़े साधु आते तो पूरा समाज हो जाता है बढ़िया, चैन बैन पहन करके, अच्छे में टकाटक बैंड बैंड ले करके, और छोटे मोटे आया होगा कहीं से महाराज, वो तो ऐसे लगते जैसे बेचारे कहीं से लावारिश में पकड़ के लाए, बेचारे घर में खाने ना हो, इसलिए महाराज हाँ चले जाओ, थे चले जाओ, थे चले जाओ। सेवक को बोलो, सेवक ला लेगा, बोलो सेवक को कमरा खोल देगा, ठहरा देगा, पाटा लगा देगा, है ना। बस छोटा मोटा साधु है, उसकी भक्ति नहीं है, कीमत ही नहीं है। और बड़े साधु आ जाए तो फिर देखो 108 गेट, बोलो सेठ, खामोश बेशवादी बोलबानो, और न्याय में न्याय करने का, अन्याय नहीं करना, क्योंकि न्याय का, अन्याय का सही न्याय नरक है। बड़ा महाराज आया, आपड़ा महाराज, हाँ एक और बड़ा महाराज, और हाँ बड़ा महाराज और आपड़ा महाराज, दो चीजें, बड़ा महाराज भी और क्या है, आपड़ा महाराज। 108 गेट मारे तरफी लगाओ सारे गेट, और महिला मंडल भी साड़ी वाड़ी पहन करके बढ़िया, है ना, कंगन वंगन पहन करके, अंगूठी मंगूठी सब, लिपस्टिक टेक 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 टेक, है ना, गोल्डन क्रीम टकाटक, पहचानने में नहीं आए कौन की रामकली है। कल तक तो केवला सी थी, आज तो सोने जैसे, बड़ा महाराज आ रहा, मारो महाराज आ रहा, मारो महाराज, तो बढ़िया रंगोली देखो, और छोटे महाराज आए तो चूना भी नहीं डाला। कितना पाप आदमी अर्जित करता है, कितना पाप अर्जित करता है, ये भी महापाप है। और ऐसे जो क्या बड़ों के सम्मान करते हैं, और बड़ों के सम्मान से छोटों के भी, छोटों के धर्म लाभ से क्या वंचित, उन्हें कुछ नहीं मिलता है, उन्हें भी कुछ नहीं मिलता है। और ऐसा तुम्हारा दान भी क्या काम का, जो राग देश से कषा हुआ हो, साधु साधु में जो भेद करता है, उसके पास सम्यक तो है ही नहीं, उसके पास में धर्म है ही नहीं, वो धर्म समझता ही नहीं। अगर वो धर्म समझता होता तो फिर धर्म समझता होता तो इन पीछी कमंडलों में कभी क्या नहीं करता, भेद नहीं करता। और ये हमारी समाज में बहुत जबरदस्त बीमारी पनप रही, बहुत जबरदस्त बीमारी। जिनके पास पैसा है बस वो उन्हीं साधु को पूछते हैं, उनके पास जाते, छोटा कोई साधु, पर साधु तो साधु होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अपना अपना पुण्य होता है। अब उसने क्या है, निश्चित मान करके चलो कि साधु के लिए उसने बिहार में जाना, चलो हम जाएंगे, हम जाएंगे। आप देखो, आपने साधु को तो आपने किससे बुलवा लिया, सेवक ले आया, तुम्हारी रामकली आए, पहुंचा दो सेवक को, चले जाओ रामकली को लेके। अगर तलाक ना हो जाए तो भीमत सागर जी मत कहना, बीवी को तो खुद भेजने जाते हो,
साले साहब है सब जगह लेने जाते हो, साली आ जाए घर में हो, साली तो हर रोज दिवाली, शाली आ जाए तो उदयपुर, सहेलियों की बाड़ी, फतेह सागर, पिचोला, क्यों शांति लाली घुमाने ले जाते हैं। नमो सिद्धाड़म, वो तो क्या है एग्जाम्पल है, तुम्हारी हाली तो है, जिनकी हाली है बेचारा, साली आ जाए तो उदयपुर, पिचोला, सहेलियों की वाड़ी, फतेह सागर या अहमदाबाद में अक्षरधाम, 4 दिन से दुकान बंद के डोलना करम का कल्ला, साली को लेकर के है ना। महाराज जी आए तो टाइम नहीं, क्योंकि साली आए और नहीं जाए तो घरवाली बांट ले, घरवाली उल्टा लटका दे, मेरी बहन आई है और तू नहीं। और अच्छा देखो, भोजन बनता घर पर, हाँ बोलो ना बोलो, बनता है भोजन, टेस्ट आता है नहीं आता है, टेस्टी भोजन बनाती घरवाली की नहीं बनाती, हाँ बोलो फटाफट जवाब आपो। सबको भगवान ने मुंह दिया है बोलने के लिए, बोलो। घरवाली पहले तो भोजन बनाती, हाँ बोलो ना बोलो, बनाती है। टेस्ट आता कि नहीं आता है? आता है, पर ठीक है, कच्चे को कच्चा बोलना मना है, कच्चे को भी पक्का बोलना मजबूरी है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, बोलो मजबूरी का नाम। काहे को बेचारे डोकरा को घसीट रहे हो? इन बुढ़े लोगों को बोलना चाहिए मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, अपन हट्टे कट्टे लोगों को मजबूरी का नाम सोनिया गांधी। भैया ये ध्यान रख के चलना, टेस्टी भोजन कम मिलता है, टेस्टी भोजन। रोज तो टेस्टी भोजन तुमको मिल ही नहीं सकता, 3 काल में नहीं मिल सकता। कितनी अच्छी बीवी हो, बनाती है अपने हिसाब से बनाती है, टेस्ट तो आ ही नहीं सकता है। ठीक है, खा लो, खाना है, क्योंकि कच्ची कहेंगी तो कि दूसरी पक्की ढूंढ के लाओ ना। भोजन में तो टेस्ट जब आता है जब घरवाली के परिवार के लोग घर में आते हैं, तब देखो भोजन का टेस्ट। देख लेना, यकीन करना, घरवाली के उसका भाई आ जाए, उसकी बहन आ जाए, उसके भाई आए, उसके जीजा आए, उसकी भाभी आए, फिर देखो आप भोजन का मसाले का टेस्ट धम। फिर तो आदमी सोचता टेस्ट क्यों आया है, परिवार के लोग आए इसलिए टेस्ट आता है, बाकी टेस्ट नहीं आता है। और घरवाली पीहर में कभी भी बीमार नहीं होती। 2 चीजें लिख लेना, हमारी याद रख लेना, घरवाली कभी पीहर में, बोलो, घरवाली कभी पीहर में बीमार नहीं होती, और ससुराल में कभी स्वस्थ नहीं रहती है। कभी तो पाचे खूब, बैक में खूब दुखे, तमें टाइम नहीं, तारो मन तो महाराज जी में लागो, मारो मन थोड़ी लागो महाराज जी में, हूं करवा लो। आदमी लट्टू मत बो, आईडेक्स मर रहा 1 घंटे से, फिर बोलती थोड़ा इधर भी लगाओ ना, फिर बोलता थोड़ा इधर भी लगाओ ना। आईडेक्स आइडिया अच्छा है, फिर बोलती थोड़ा घुटने में भी लगाओ ना, फिर बोलती नीचे भी लगाओ ना, सब जगह लगाते रहो। पत्नी कभी पीहर में बीमार नहीं होती, क्योंकि बाप का पैसा जाएगा। और ससुराल में आने के बाद आप लाओ ना झंडू बाम, फेंक देगी नहीं चाहिए, रद्दी कचरा है, बढ़िया वाली लाओ, बढ़िया वाली लाओ। भैया टेस्टी भोजन तो तभी मिलता है जब इनके पीहर के लोग आते हैं, बाकी दिन तो काम चलाऊ सरकार। साधु आते हैं, आप लोगों को बेचते हैं, साधु को लेने जाना। बिहार में चल रहे हैं तो उनके बाजू में चलना, किसी भी प्रकार से एक्सीडेंट ना हो, गिर ना जाए, कांटा ना लगे, ये हमारी उनके प्रति करुणा। जैसे ही वो साधु आए, ठंडी का समय था, तो कुमार ने मुनिराज को वहां पर उस बनाए हुए धर्मशाला में क्या कर दिया, ठहरवा दिया। मुनिराज ठहर गए। अब वो नाई जो आया, उसने कहा कि तुम ठहरे क्यों यार, तुम्हें किसने ठहरा यहां पर? और मुनिराज के लिए बहुत अदवा तदवा अपशब्द वो बोलने लगा, और महाराज श्री के लिए उसने क्या किया, वहां से बाहर निकाल दिया। तो महाराज श्री
बाहर जाने के बाद एक वृक्ष के नीचे बैठे रहे, रात भर मच्छरों ने काटा, पूरा शरीर सूज गया, पर समता भाव से महामुनिराज बैठे रहे। प्रातः काल की बेला में जब कुमार आया, उसने देखा महाराज ऐसी ठंडी में बाहर बैठे हुए हैं, तूने निकाला होगा। दोनों आपस में बहुत गए, तुमने क्यों निकाला? साधु है, धर्मात्मा है, मुनि है, ग्रह त्यागी होते हैं, इनके पास ये पैसा अपने पास में नहीं रखते हैं, धन अपने पास में नहीं रखते हैं। ये त्यागी व्रती महाव्रती भगवान है धरती के, पर जिसे श्रद्धा नहीं होती वो क्या समझे? क्या समझो कि दिगंबर मुनिराज का धर्म क्या होता है? समझते हो? क्या समझते हो धर्म होता? अगर तुम समझते होते ना तो कल रात को तुम भैया वृत्ति को आते। तुम नहीं समझते हो धर्म क्या होता है। बोलो, तुम धर्म समझते हो? अगर तुम धर्म समझते, अगर तुम समझते होते कि साधु है, हमें शौच क्रिया में साथ में जाना है, इनकी चर्या बच्चों का, बच्चे स्वयं भोजन नहीं करते, उन्हें कराना पड़ता है, साधु स्वयं नहीं करता, उनको देना पड़ता है। चलो भैया व्रती करने के लिए चलती, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य। कहां तुम्हारे लिए दया है? जब जरूरत पड़ती है तब हमारे पास आते और रोते, महाराज जी आशीर्वाद दे दो। पर दिगंबर साधु कभी आशीर्वाद देने को मना नहीं करता है, परंतु तुम अपने कर्तव्य से मुख मोड़ते हो, पर साधु कभी अपने धर्म से मुख नहीं मोड़ता। जैसे ही उसने बहुत आपस में मुनिराज प्रातः काल की बेला में विहार कर गए, वो मुनिराज सम्मान अपमान में दोनों में समता भाव रखते। अरे घावी तारण असी पिहारन, दो में समता धरे, अर्घ्य चढ़ाओ तो भी समता भाव रखते, और तलवार से पिहार करो तो भी समता भाव रखते हैं। कभी कभी इंजेक्शन लगाना पड़ता है। इतने महंगे मत बनो। बोलो, इतने। मुझे मालूम है आपको पिछला याद आ गया, फिर महाराज जी क्यों चले गए थे वो बता रहा, मैं किस लिए चला गया था वो बता रहा हूं। मुझे मालूम है, क्योंकि खुरापातियों की नरवाली में कोई कमी नहीं है, वो भी पकड़ लेंगे मेरे लिए। अर्घ्य चढ़ाया, तलवार चलाया, दोनों में समता भाव है, फिर आप तो कट्ठे भी बैठ जाओ। 36 इंच का सीना है, ठोक करके बोलता हूं, यहां भी ऐसे लोग बैठे होंगे जो पानी की तरह होंगे, और ऐसे भी लोग यहां पर आसन लगा करके बैठे होंगे जो पत्थर की तरह होंगे। पत्थर स्वयं का रास्ता रोकता है और दूसरे का भी रास्ता, बोलो, पत्थर स्वयं का भी रास्ता रोकता है और दूसरे का भी पत्थर रास्ता रोकता है, और पानी स्वयं का रास्ता बनाता है और दूसरे का भी रास्ता है ना बना देता है। पानी कभी किसी को रोकता नहीं है, वो अपना रास्ता स्वयं वो क्या कर लेता है, बना लेता है। हमें पानी बनना चाहिए पत्थर, हमें पानी बनना चाहिए, पत्थर नहीं बनना चाहिए।